नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डैन नेटवर्क शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से इस रिपोर्ट को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हुई है। तो सबसे पहले रिपोर्ट में कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी, जो कंपनी की जर्नल चीज़ें होती है वो सब आपको देखने मिल जाएगी। इसमें भाई कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है 2445 करोड़ है और मार्केट कैप टाइप है स्मॉल कैप और कंपनी का स्टॉक रैंक आप देख सकते हो। कंपनी जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज में डील करती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में वो बड़े बदलाव। तो अगर हम 6 मई 2019 में देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 64 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद इस सिचुएशन को देखें तो 22 अप्रैल 2024 को कंपनी की शेयर की वैल्यू 53 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो देखिए इसमें गिरावट हुई है पिछले 5 सालों में। और अगर मैक्सिमम देखें तो 64 रुपये से बढ़ के 115 रुपये तक गई है। तो लगभग कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है। कंपनी ने लगभग 0.5% का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि भाई एक अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है। तो आखिर क्या कारण है कि भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, वो अभी हम आगे जानने का ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है। अब हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर आप 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1282 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया था और नेट इनकम कंपनी की माइनस में चल रही थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1282 से 1242 हुआ है। तो भाई कंपनी के रेवेन्यू में भी ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने नहीं मिल रही है पिछले 5 सालों में, लगभग स्टेबल स्थिति में चल रहा है। और नेट इनकम देखिए अभी कंपनी माइनस में है 2019 में, 20 में थोड़ी अच्छी इनकम बनाई है और यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। मतलब कंपनी का जो नेट इनकम है लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा हुआ था। ओवरऑल चीज़ को अगर देखें तो भाई कंपनी जो है धीरे ही सही पर जो फाइनेंशियल रूप से आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है और स्ट्रॉन्ग रहती हुई देखी जा सकती है, जो कि हमें एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पिछले 5 साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी अपने रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 3,954 करोड़ की संपत्ति थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 3,758 करोड़ की संपत्ति है। तो वही कंपनी की संपत्ति में ज़्यादा गिरावट तो नहीं देखने मिली, पर लगभग है थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। तो अभी हम इसको एक माइनस पॉइंट ही रखेंगे, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति में गिरावट हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो भाई ये कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में गिरावट कर सकता है। तो उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है या नहीं। तो कंपनी ने पिछले सालों में किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि अगर कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता और कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के भी संकेत नहीं करते हैं। तो अभी हमें एक माइनस पॉइंट और मिल चुका है। अभी हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आता है भाई टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 74% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से प्लेस यानी कंपनी ने किसी भी प्रकार से इसे बैंक में गिरवी नहीं रखा है। पूरी तरह से कंपनी ने अपने पास में ही रखा हुआ है 74.90% की होल्डिंग, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है, उनके द्वारा भाई 0.14% की होल्डिंग ला के बराबर है, ये भी हमने एक माइनस पॉइंट में रखा है। और विदेशी इन्वेस्टर 1.11% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अगर थोड़ा ही सही अगर विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो इसे कहा जा सकता है भाई कंपनी ने खुद को विदेशों में भी जो है एक्सपेंड कर लिया है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर 23%, ये भी एक अच्छा संकेत है। अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई कंपनी के पास अभी भी काफ़ी अच्छी मात्रा अपने शेयर रहे हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं, भाई कंपनी ने शुरुआत कैसे की थी और कंपनी जो है रेवेन्यू वगैरह किस तरह से बना रही है। तो एक शॉर्ट में जानकारी है जो निवेशकों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। तो कंपनी की जो शुरुआत है 2007 में हुई थी। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से केबल टीवी, ओवर द टॉप, ओटीटी वगैरह, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडबैंड सर्विसेज में काम किया जाता है। कंपनी के भारत में 13 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स रहे हुए हैं। इसके अलावा कंपनी 13 राज्यों में 433 शहरों में रही हुई है। आज के समय में कंपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए ये कुछ कंपनी की टेक्नोलॉजी हो गई DOCSIS वगैरह, ठीक है, का उपयोग बढ़ा रही है, जिसकी मदद से कम स्पीड वाले ब्रॉडबैंड में भी 100 Mbps तक की स्पीड को यूज़ किया जा सकता है, जो कि यह सर्विस अभी मुख्य रूप से दिल्ली, NCR, जोधपुर और कानपुर में एक्सपेंड कर दी गई है।
और कंपनी के पास भारत के सभी केबल टीवी ऑपरेटर के मुकाबले सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रहे हुए हैं। कंपनी के द्वारा सबसे पहला MSO यानी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा कंपनी अपने ग्राहकों को VOD वीडियो ऑन डिमांड जैसी सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसकी देखी जा सकती है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं और 3 माइनस पॉइंट देखने मिले हैं। इसके अलावा हमें जैसे जैसे कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।